हेलो एवरीवन। तो बायोलॉजी क्लास 11th में चैप्टर इज बायोमॉलिक्यूल, उसमें ज्विटर आयन पेज नंबर 3 ज्विटर आयन के बाद वाला जो पोर्शन आता है वो बहुत ही ज़्यादा पैराग्राफ जो है मतलब कंफ्यूजिंग लगता है, तो उसको सिंपल वे में समझने के लिए वीडियो को ध्यान से सुनना। उसमें लिखा हुआ है लिपिड के बारे में, राइट। तो जो हमारे लिपिड्स होते हैं वो हमारे वाटर इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में आते हैं। इनका जो वेट होता है वो 800 डेल्टन से ज़्यादा नहीं होता है, बट फिर भी ये वाटर इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में आते हैं बिकॉज ड्यू टू इट्स मेम्ब्रेन। होता ये बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है बट इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में आता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। लिपिड्स फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, सिंपल लिपिड्स एंड कंपाउंड लिपिड। सिंपल लिपिड्स में हमारे पास फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड्स हमारे पास में आर ग्रुप होता है जो कि कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच होता है। फर्दर पार्ट्स में डिवाइड होता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड यानी कि सिंगल बॉन्ड एंड अनसैचुरेटेड यानी कि डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। नाउ हमारे पास ये जो आर ग्रुप अटैच होता है कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ में, ये हमारे पास 1 से 19 कार्बन तक का हो सकता है। अगर ये हमारे पास 16 कार्बन का हुआ इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप, इसको हम बोलेंगे पाल्मिटिक एसिड। अगर हमारा 20 कार्बन का हुआ तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एसिडोनिक एसिड इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप है इसका कार्बन भी इंक्लूड किया है एंड दीज आर द नंबर। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया फैटी एसिड्स के बारे में। उसके बाद हमारे पास सेकंड पोर्शन आता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल को हम बोलते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। अब इसमें हमारे पास तीन पार्ट्स हैं, ग्लिसरॉल, डाइग्लिसरॉल एंड ट्राइग्लिसरॉल। मोनोग्लिसरॉल क्या हो जाएगा, जिसमें एक ही ग्लिसरॉल है और एक फैटी एसिड होता है, हो जाएगा 1 ग्लिसरॉल एंड 2 फैटी एसिड्स, एंड ट्राई में हो जाएगा 3 फैटी एसिड्स एंड 1 ग्लिसरॉल। अब फर्दर हमारे पास ये जो है बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट, ये हमारे ऑयल्स एंड फैट्स में डिवाइड होते हैं। अब ऑयल्स में हमारे पास ऑयल, बेसिकली गिंगली ऑयल क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा लो होता है, तो हमारे पास विंटर्स में भी ये ऑयल की तरह ही रिमेन होता है। हमारे पास लिपिड्स का सेकंड पार्ट आता है, दैट इज कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड हमारे पास होते हैं फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल प्लस एडिशनल फंक्शनल ग्रुप। तो फैटी एसिड्स हुआ, ग्लिसरॉल हुआ, और उसमें हमारे पास एक और फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, जिसका एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखा है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में क्या है, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, और हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है, दैट इज फॉस्फेट। इसी को हम इसके कंपोजिशन में हम देखते हैं लेसिथिन, दैट इज उसको हम बोलते हैं कोलिन। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास कंपाउंड लिपिड। थर्ड हमारे पास उसी पैराग्राफ में लास्ट में दे रखा है डिराइव्ड लिपिड, कि हमारे पास सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड्स का, सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स का क्या हो जाता है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है और हमारे पास बनते हैं डिराइव्ड लिपिड्स। इसका एग्जांपल होता है एनसीईआरटी में दे रखा है कोलेस्टेरॉल। ठीक, वेरी सिंपल, बट पैराग्राफ में देख के लगता है कि क्योंकि पैराग्राफ में चीजें ऊपर नीचे लिखी हुई हैं तो उस वजह से हमको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। इसके नेक्स्ट जैसे कि प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, ये सब चीजों के लिए फॉलो फॉर मोर।